माँ सीता और देवी पार्वती से जुड़ा है सिंदूर का संबंध। जानिए आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। हिंदू धर्म में कई ऐसी मान्यताएं हैं जिनके पीछे आध्यात्मिक व वैज्ञानिक महत्व छिपे हुए हैं। बता दें कि सुहागिन महिलाओं द्वारा लगाए जाने वाले सिंदूर का भी अपना एक विशेष महत्व है। इसके पीछे न केवल आध्यात्मिक महत्व है बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी छिपा हुआ है। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी विविध परंपराएं हैं जिनके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व दोनों छिपे हुए हैं। ऐसी ही एक परंपरा है सुहागिन महिलाओं द्वारा सिंदूर का प्रयोग करना। बता दें कि हिंदू धर्म में सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता ये भी है कि सुहागिन महिलाओं द्वारा मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु लंबी होती है और स्त्री को सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सिंदूर लगाने का चलन प्राचीन काल से चला रहा है और इसका संबंध माता पार्वती व देवी सीता से भी जुड़ता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे क्या है सिंदूर का आध्यात्मिक व वैज्ञानिक महत्व। हिंदू धर्म में क्या है सिंदूर का महत्व। सिंदूर का उल्लेख रामायण काल में भी किया गया था। माना जाता है कि माता सीता नित्यदिन श्रृंगार के रूप में सिंदूर का प्रयोग करती थीं। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने जब मां सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा और तो जिज्ञासावश उनसे ये पूछा लिया कि वह हर दिन सिंदूर क्यों लगाती हैं। तब जानकी जी ने उन्हें बताया कि वह भगवान श्री राम की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं और भगवान श्री राम इससे प्रसन्न होते हैं। तब श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा लिया था। इसलिए वर्तमान काल में भी हनुमान जी की पूजा में सिंदूर का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दाम्पत्य जीवन में क्या है सिंदूर का महत्व। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन सुहागिन महिलाओं द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाता है उन्हें पति की अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। साथ ही समूचे परिवार को संकटों से छुटकारा मिल जाता है। नवरात्रि व दीपावली में मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की उपासना में भी 16 श्रृंगार में सिंदूर का स्थान श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर का प्रयोग करने से माता सती और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंदूर लगाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है। सिंदूर लगाने के पीछे छिपा है वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ब्रह्मरंध्र यानी मस्तिष्क का ऊपरी भाग बहुत ही संवेदनशील और कोमल होता है। ऐसे में सिंदूर लगाने से विद्युत ऊर्जा पर नियंत्रण पाई जा सकती है और इससे नकारात्मक विचार दूर रहते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि सिंदूर लगाने से सिर दर्द, अनिद्रा, मस्तिष्क से जुड़ा रोग समाप्त हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि सिंदूर के प्रयोग से चेहरे पर जल्दी झुर्रियां भी नहीं पड़ती है और बढ़ती उम्र के संकेत दिखाई नहीं देते हैं। सिंदूर दैवीय काल से सनातन धर्म में विवाहित महिलाएं स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले मांग में सिंदूर लगाती हैं। वर्तमान समय में भी महिलाएं स्नान ध्यान करने के बाद मां पार्वती को सिंदूर अर्पित कर मांग भरती हैं। सनातन धर्म में विवाह को पवित्र कर्मकांड माना गया है। इस मौके पर उत्सव जैसा माहौल रहता है। वर और वधू विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन कर परिणय सूत्र में बंधते हैं। इनमें 7 फेरे, कन्यादान और सिंदूरदान प्रमुख हैं। वर और वधू अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। इसके बिना विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। वहीं सिंदूरदान के बाद विवाह संपन्न माना जाता है। इसमें वधू की मांग में वर द्वारा सिंदूर भरा जाता है। इसके बाद ताउम्र के लिए वर और वधू एक दूसरे को हो जाते हैं। शादी के पश्चात विवाहित महिलाएं रोजाना मांग में सिंदूर लगाती हैं। साथ ही 16 श्रृंगार भी करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महिलाएं विवाह के बाद भी रोजाना क्यों मांग में सिंदूर लगाती हैं? आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। धार्मिक पक्ष। दैवीय काल से सनातन धर्म में विवाहित महिलाएं स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले मांग में सिंदूर लगाती हैं। वर्तमान समय में भी महिलाएं स्नान ध्यान करने के बाद मां पार्वती को सिंदूर अर्पित कर मांग भरती हैं। त्रेता युग में माता सीता भी मांग में सिंदूर लगाती थी।
उन्हें सिंदूर लगाते देख हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर में सिंदूर लेप लिया था। इसके लिए हनुमान जी को पूजा में सिंदूर अवश्य भेंट की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मांग में सिंदूर लगाने से जगत जननी आदिशक्ति मां पार्वती प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही पति की आयु भी लंबी होती है। इसके लिए विवाहित महिलाएं शादी के बाद रोजाना मांग में सिंदूर लगाती हैं। वैज्ञानिक पक्ष। जानकारों की माने तो मांग में सिंदूर लगाने से दिमाग शांत रहता है, साथ ही उच्च रक्तचाप भी कंट्रोल में रहता है। सिंदूर में पारा धातु पाया जाता है। इस धातु की अधिकता से चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती हैं। वहीं नजर और बुरी बला को टालने के लिए भी महिलाएं मांग में सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर की बात चुटकी भर नहीं है, इसके पीछे कथा सोचने पर मजबूर कर देती है। आपका मन करे तो सिंदूर लगाए या मत लगाए, ये पूरी तरह आपकी मर्जी है। आज के जमाने में कई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और कई नहीं भी लगाती हैं। किसी को लगता है कि शादीशुदा को सुहागन की तरह रहना चाहिए, तो कई को लगता है कि प्यार, सम्मान और गहरे रिश्ते के लिए सिंदूर की जरूरत नहीं है। वैसे सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, इस पर बहस कभी खत्म नहीं हो सकती। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सिर्फ महिलाएं ही पति के लिए सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया और चूड़ी यानी सुहाग की निशानी क्यों पहनती हैं, पुरुष क्यों नहीं? आप बताइए, क्या सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी, बिछिया किसी लड़के के ऊपर सूट करेगी? ये अपने अपने पहनावे की बात है। आपका मन करे तो सिंदूर लगाए या मत लगाए, ये पूरी तरह आपकी मर्जी है। आज के जमाने में कई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और कई नहीं भी लगाती हैं। किसी को लगता है कि शादीशुदा को सुहागन की तरह रहना चाहिए, तो कई को लगता है कि प्यार, सम्मान और गहरे रिश्ते के लिए सिंदूर की जरूरत नहीं है। कई लोगों को ये पता है कि शादी के बाद सिंदूर से मांग भरते हैं, लेकिन ऐसा महिलाएं क्यों करती हैं? उन्हें इस बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। तो चलिए आज हम सिंदूर लगाने के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में बात करते हैं, ताकि जब कोई आपसे कहे कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तब आप उसे जवाब दे सको। हिंदू धर्म में बिना सिंदूर के शादी अधूरी मानी जाती है, ये तो आप जानते ही होंगे। आपने मोहब्बतें का वो गाना तो सुना होगा जब ऐश्वर्या गाते हुए शाहरुख से कहती हैं कि चुटकी भर सिंदूर से अब ये मांग मेरी भर दो। वैसे फिल्मों और टीवी सीरियल में सिंदूर का महत्व भर भर के दिखाया जाता है, लेकिन हम दिखावे नहीं असलियत की बात बता रहे हैं। दरअसल हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की प्रथा सदियों पुरानी है। रामायण में मां सीता के सिंदूर से मांग भरने का भी उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि मां सीता रोज श्रृंगार करते समय मांग में सिंदूर भरती थीं। एक दिन हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि आप प्रतिदिन सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब मां सीता ने कहा था कि सिंदूर लगाने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न रहने से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर के स्वस्थ रहने से आयु बढ़ती है। हिंदू धर्म की माने तो अगर पत्नी बीच मांग में सिंदूर भरती है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती। बीच मांग से मतलब है पूरा भरा हुआ सिंदूर, ना एक चुटकी और ना बालों से छिपाया हुआ। कहा जाता है कि सिंदूर पति को हर मुसीबत से बचाता है। इतना ही नहीं, अगर नवरात्र और दिवाली जैसे त्योहार के दिन पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाता है तो ये काफी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पति पत्नी का रिश्ता भी मजबूत होता है। कई देशों में लाल रंग को अच्छी किस्मत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग को शुभ माना जाता है। सुहागन महिलाओं के मांग में सिंदूर लगाने से भाग्य बढ़ता है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। पत्नी की इस सकारात्मक ऊर्जा का पति के जीवन पर असर पड़ता है, जिससे पति की किस्मत और सेहत दोनों अच्छी रहती है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग और माता सती की ऊर्जा को भी व्यक्त किया गया है। मान्यता है कि सिंदूर लगाने से माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। सिंदूर को महिलाओं के सौंदर्य से भी जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों आपने कहते हुए भी सुना होगा कि देखो कैसे सिंदूर लगाते से ही दुल्हन का चेहरा खिल गया। विवाहित महिलाओं के सिंदूर लगाने से उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, सिंदूर में पारा होने की वजह से चेहरे पर उम्र के निशान यानी जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती।
महिलाओं का चेहरा खूबसूरत लगता है, उम्र भी बढ़ती है। माता लक्ष्मी को भी सिंदूर बहुत प्रिय है। सिंदूर माता लक्ष्मी के सम्मान का भी प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए भी सिंदूर को जरूर शामिल किया जाता है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर सिर्फ 5 स्थानों पर रहती हैं, जिसमें पहला स्थान स्त्री के सिर का वह स्थान है जहाँ वह सिंदूर लगाती है। इसलिए घर में सुख शांति बनी रहती है। महिलाओं को इसलिए देवी माना जाता है और उनका अपमान करने से मना किया जाता है। वहीं वैज्ञानिक पक्ष की बात करें तो विवाहित महिलाएं सिर के बीच जहां सिंदूर लगाती हैं, उसे अध्यात्म में ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। इसे एक ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। विज्ञान के अनुसार महिलाओं का ये स्थान बहुत ही नाजुक होता है। सिंदूर में पारा होता है, जिसे लगाने से वह स्थान ठंडा रहता है। वैज्ञानिक तर्क की माने तो शादी के बाद महिलाओं की जिंदगी में काफ़ी बदलाव आते हैं। ऐसे में उन्हें तनाव होता है, लेकिन सिंदूर में पारा नामक पदार्थ होने की वजह से उनकी टेंशन भी कम हो जाती है। सिंदूर में पारा धातु होता है, जिसे लगाने से विद्युत ऊर्जा नियंत्रण होती है। इस वजह से नकारात्मकता, सिर दर्द, अनिद्रा और मस्तिष्क से जुड़े सभी रोग भी दूर ही रहते हैं। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि शादी के बाद महिलाएं सिंदूर लगा सकती हैं। हाँ, वैज्ञानिक लाभ लेने के लिए सिंदूर शुद्ध होना चाहिए। पहले जमाने के सिंदूर में एक रस होता था जो फायदेमंद होता है, लेकिन आजकल बाजार में नकली सिंदूर का चलन बढ़ गया है, जिसे लगाने से कई महिलाओं को परेशानी भी होती है। यानी जो सिंदूर ज्यादातर बाजार में मिल रहा है वो प्राकृतिक नहीं है। पहले के सिंदूर में जिसमें पारा यानी मर्क्यूरी डाला जाता था, जो फायदेमंद होता था। अगर सिंदूर में पारा का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका बहुत अधिक होगा। पारा वाला सिंदूर इतना सस्ता नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप जिस सिंदूर को ओरिजिनल मानकर खरीद रही हैं वह नकली है। अगर सिंदूर नकली होगा तो आपको वह फायदा भी नहीं मिलेगा जो आयुर्वेदिक सिंदूर से मिलता है। आयुर्वेदिक यानी ओरिजिनल सिंदूर अनिद्रा, सिर दर्द, झुर्रियों का न पड़ना, मन की शांति, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकता है। इनता समझ जाए कि आजकल मार्केट में जो सिंदूर सरेआम बिक रहे हैं प्राचीन काल के सिंदूर जैसे नहीं है। मतलब साफ है कि सिंदूर लगाने से मिलने वाले लाभ लेने के लिए ध्यान रखें कि वह शुद्ध हो। सिंदूर के बारे में विज्ञान और आयुर्वेद ने जो भी दावे किए हैं वे तभी सही साबित हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सिंदूर के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व हो बताना था। अब सिंदूर लगाना या ना लगाना आपकी मर्जी है। नोट: ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया करके हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दो, जिस पर आप सभी को नोटिफिकेशन टाइम पर प्राप्त होगा और हम भगवान का स्मरण कर सकेंगे। धन्यवाद।